पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब जिधर से वाटर करंट आ रही है, लेट्स से वाटर करंट इधर आ रही है, वाटर इधर बह रहा है तो हम इधर जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, अपोजिट दिशा में, तो इसका मतलब स्पीड कम हो जाएगी। 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब वाटर करंट, वाटर इधर इस दिशा में बह रहा है तो हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, यानी स्पीड बढ़ जाएगी। डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी स्टिल वाटर में बोट की क्या स्पीड है और स्पीड स्ट्रीम की क्या है, ये हमको यहां पर बताना है। ठीक है, तो चलो जो पूछ रहा है वही लेट कर देते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक बात बच्चों। अब देखो यहां पे टाइम दिया है, तो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, टाइम को टाइम के साथ जोड़ा जा सकता है, राइट। तो सब कुछ पहले टाइम में लिख लो, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लो, राइट। तो चलो लिख लेते हैं भाई। देखो अपस्ट्रीम, अब टाइम टोटल कितना लगा 7, यानी मान लो अपस्ट्रीम का टाइम है और डाउनस्ट्रीम का टाइम है, दोनों का टाइम यहां पे हमने लिख लिया, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 आवर्स, 7 आवर्स लग गया। तो टाइम को टाइम के साथ तो जोड़ा ही जा सकता। अब टाइम का हम फार्मूला जानते हैं, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 7 कर सकते हैं, ये केस फर्स्ट मान के आप चलो, ठीक। ये यू। अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस बच्चों यहां पे है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम की, तो 30 किलोमीटर हमने किया। स्पीड अपस्ट्रीम में जा रहे, राइट, तो अपस्ट्रीम में कम हो जाती है, तो हम यहां पर x माइनस वाई कर देंगे, ये यू कर दिया हमने, ठीक। अब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है, डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं हम 28 किलोमीटर, यू किया और x प्लस वाई हो जाएगा। मैंने समझाया कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, यानी वाटर करंट के साथ स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक। ओके, तो ये इज इक्वल टू 7 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान सकते हैं। केस सेकंड को देखते हैं, ठीक। केस सेकंड में फाइंड, हमको ये बोला जा रहा है कि इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 5 आवर्स, यानी कि उधर जा भी रहा है और डाउनस्ट्रीम में आ भी रहा है, दोनों सिचुएशन हो रही है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम की है और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की है, राइट। तो मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, टी अपस्ट्रीम टी डाउनस्ट्रीम और इज इक्वल टू कितना है 5 आवर्स है। तो अपस्ट्रीम का लिख लें इसी, तो ये है 21 किलोमीटर x माइनस वाई, और दूसरा 21 किलोमीटर यहां पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सही है। इज इक्वल टू 7 नहीं बच्चों, इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। तो अगर मैं 21 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा, तो कर दो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको डिवाइड करोगे तो 21 से 21 नीचे ऊपर नीचे 21 रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 5 अपॉन 21, राइट। इक्वेशन नंबर सेकंड।
ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा बच्चों इसलिए किया ताकि चीज़ें थोड़ी सिंपल दिखे, राइट, और उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करें। तो ये हमारा इक्वेशन तो 2 बन गया, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच मैंने पहले इस्तेमाल की थी वही कर रहा हूँ। लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी, ये हमने मान लिया। तो यहां पे अगर हमने मान लिया तो 1/x माइनस वाई की जगह मैं यहां पे a रख दूंगा, तो 30a हो गया। यहां पे इसी तरह से करूंगा तो ये 20b हो गया और ये 7 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 मान लिया, ठीक। अब थोड़ा सा जैसा हम सॉल्व करते हैं उस तरह से ये दिखने लगा, ठीक। यहां पे आते हैं, 1/x माइनस वाई को हमने a माना है तो इसको a कर दिया, इसको हमने b माना है तो इसको हमने b कर दिया, और ये 5/21 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 माना है, ठीक है बच्चों। अगर मैं पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 30 से तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 28 से कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी ये लिखते नहीं है, 28 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 28a और ये हो जाएगा 28b, राइट, और ये हो जाएगा 5 × 28/21, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, 7 × 21, 7 × 4 = 28, राइट, 5 × 20, 20/3, ये आ जाएगा। यहां पे देखो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई बच्चों, 28a प्लस 28b डिवाइडेड बाई 20/3। देखो यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, लेकिन आप प्रॉपरली लिख लेना, जैसे यहां पे लिख लेना कि मल्टीप्लाइंग बाई 28 इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन नंबर डाला है, और उसके बाद ये लिखना, ठीक है, ताकि दिखना चाहिए आपने कौन सा स्टेप किया। तो ये हो गया। अब देखो 28 यहां पे सेम है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर अगर 4, तो इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर दो। आप ये लिख लेना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि यहां पे 28 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बच्चों ये हो गया 30a प्लस 28b इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम करेंगे 28a प्लस 28b इज इक्वल टू 20/30। ये यहाँ पे देखो 7 × 21, 7 × 4 = 5 × 20, 3 ये आया था, राइट। तो ये किया, माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया। 30 से 28 माइनस करोगे 2a बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे 7 माइनस 20/3 करेंगे बच्चों, 7 × 3 = 21 होगा, राइट। 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/3 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू हो गया 1/3, राइट। तो a इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 1/2 × 3, 1/6, राइट। a बराबर यहाँ पर ये आया, लेकिन x बराबर नहीं आया, ये ध्यान में रखना। तो a बराबर 1/6 आया, ठीक। इतनी बात समझ गए। इधर वाला मिटा दूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा क्योंकि जगह कम है थोड़ी सी, ठीक। तो चलो इसको मिटा देते हैं। a इज इक्वल टू 6 आया, तो a इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम इसमें रख देते हैं, ये थोड़ा इजी है ना। इन इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन अगर माने होते तो थोड़ा आसान हो जाता काम। चलो इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 कर दें, थोड़ा सा, चलो ये कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ये जो कर दिया, ठीक। तो रख देते हैं 30 हुआ बच्चों, a की जगह 1/6 रखूँगा, प्लस 28b हो गया, इज इक्वल टू 7 हो गया।
तो 28 b इज इक्वल टू 7, यहाँ 6 पंजे 23, यानी 7 इधर जाएगा 5, 7 में से 5 गए 2, तो b इज इक्वल टू 2/28, तो ये b इज इक्वल टू 1/14। सही बात, ये हो गया। हमको a और b की वैल्यू यहाँ पर पता कर हो गई, लेकिन हमको तो पता करनी है x और y की वैल्यू, तो चलो कर लेते हैं। अब हमने ये लिखा था कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a होता है, राइट। तो इसको a से इक्वेट कर देते हैं, ये किया तो a की जगह मैं ये 1/6 रख सकता हूँ, तो 1/6 मैंने यहाँ पर रख दिया। सही है बच्चों, ओके। तो इसका मतलब मैं यहाँ से एक इक्वेशन बनाऊंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये मान लो इक्वेशन नंबर 4, 5 मान लेते हैं, ठीक। इसी तरह से हम x प्लस 1/x प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू हमने b माना था, तो ऐसे लिख देंगे। अब यहां पे b की जगह हमारी वैल्यू 1/14 आई है, राइट। तो इसका मतलब x प्लस 14 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमको एक दूसरी इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 6, राइट। तो अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे जगह कम है इसलिए मैं फटाफट इसी में कर रहा हूं। तो ये से ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया 2x, राइट। 16 और 4 20 हो गया, राइट। तो x इज इक्वल टू यहां पे हो गया 2x इज इक्वल टू 20 आया, तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये कितना आएगा 10, तो x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी जो मोटर बोट की स्पीड है वो आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इस इक्वेशन में अगर मैं 10 यहां पे रख दूं, ठीक, तो चलो रख देते हैं, तो y की वैल्यू निकल आएगी 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 10, तो 10 में से 6 माइनस करोगे -4, तो माइनस वाई बराबर -4, तो y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये हो गया इसकी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड। तो हमारा फाइनल आंसर ये और ये हुआ। अब बच्चों ये फ्रैक्शन में था तो थोड़ा सॉल्व करने में समय लगा, राइट, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, यानी जो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में है और स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो अप्रोच समझ गए होंगे, एक बार प्रैक्टिस करना आसानी से सॉल्व कर सकोगे। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।